जैसे ही मैंने पानी के धार को पार किया, पार करते ही पानी अदृश्य हो गया, भूमि प्रकट हो गई। हाँ, पानी की धार इतनी तेज थी, ऐसा लगता था कि मैं बह जाऊंगा और मर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उस धार को पार करके आगे चला गया, यानी भूमि पर जा कर के खड़ा हो गया। भूमि पर छोटी छोटी घास थी, कोई खास जंगल नहीं था। इधर उधर मैं घूमने लगा, ऐसा लगा कि मैं अपना क्षेत्र पार करके दूसरी जगह आ गया। मैं इधर घूम ही रहा था, मैंने देखा कि सामने की ओर से मेरी दोनों मुँह बोली बहन मेरी ओर चली आ रही है, जो उस समय दोनों जलगांव में रहती थी। एक बहन मेरे से 12 साल बड़ी थी और एक बहन संभवतः 3-4 साल छोटी है। बड़ी थी नहीं, बड़ी है, अब भी ये दोनों हैं। तो वो दोनों चली आ रही सामने से। मैं घूम रहा, मैंने देखा है ये कहाँ से ये दोनों बहनें आ रही हैं। वो मुझे देख करके हंसने लगी, हालांकि नज़दीक ही आ रही थी। मुझे देख करके हंसने लगी। मैंने सोचा ये हंस क्यों रही है और मुझे देखे जा रही थी। मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया, चौंका। अब समझ में आया कि क्यों हंस रही है। कारण ये था कि मेरे शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं थे, बिना वस्त्र का मैं ऐसे इधर उधर घूम रहा था। मुझे बड़ी शर्म आई, थोड़ा डरा सा कि मेरी बहनें देख रही हैं कि मैं बिना वस्त्रों के यहाँ घूम रहा हूँ। मैंने इधर उधर, मैं कर भी क्या सकता था, जंगल था नहीं, पेड़ पौधे थे नहीं, वहाँ पे छोटी छोटी घास थी। मैंने चारों तरफ देखा कि अब क्या करें। थोड़ी दूरी पर एक गंदा सा कपड़ा, बिल्कुल छोटा सा, 1 फीट का लंबा और लगभग 6 इंच चौड़ा, ऐसे ही पड़ा हुआ था। जैसे गंदे कपड़े ऐसे सड़कों पे फेंक देते हैं, सड़क के किनारे फेंक देते। मैंने झट से उसे उठाया और लंगोटी जैसी लगा ली। जैसे ही मैंने लंगोटी जैसी लगाई, वैसे ही मेरी आँख खुल गई, यानी ध्यान टूट गया। दोबारा बोल दूँ, मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई भूमि पर। वहीं नज़दीक एक गंदा सा कपड़ा छोटा सा पड़ा हुआ था, लगभग 1 फीट लंबा, 6 इंच चौड़ा, ऐसे पड़ा हुआ था। गंदा ही था, जैसे सड़कों पे ऐसे गंदे कपड़े पड़े होते कूड़े में। मैंने उस कपड़े को झट से पकड़ा और लंगोटी जैसी लगा ली, क्योंकि सामने दोनों बहनें चली आ रही थी हंसती हुई मुझे देख। और जैसे ही उस गंदे कपड़े को लंगोटी जैसे आकार में मैंने लगाया, मेरी आँख खुल गई। मेरे अनुभव को वहाँ पर सभी लोग सुन रहे थे, और जो अनुभव में मुँह बोली बहन दिख रही थी, उस समय वो दोनों मुँह बोली बहन वहीं पर बैठी भी हुई थी। क्योंकि मैंने शब्द कहा मुँह बोली बहन माता जी को, तो सभी समझ गए, सभी जानते थे कि कौन कौन सी लड़कियां हैं। मैंने माता जी से कहा, माता जी सामने पानी भरा हुआ है, अथाह है। जब मैं दौड़ रहा हूँ, पानी के अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ? अगर मैं वर्तमान में कोई भी मनुष्य पानी के अंदर प्रवेश ही करेगा तो पानी के अंदर चला जाएगा, ऊपर नहीं दौड़ेगा। लेकिन मैं ऊपर नहीं खड़ा रहेगा, मैं तो दौड़ रहा हूँ, पानी के अंदर नहीं समाया। फिर आगे धार भी मिली। धार का इतना भयंकर रूप था, इतना ज़्यादा वेग था, क्षण भर सोचा मगर डरा नहीं, दौड़ के पार भी कर लिया। पार करते ही पानी अदृश्य हो गया।
और भूमि आ गई। ये पानी क्या है, मैं अंदर क्यों नहीं समाया, धार क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरी मुँह बोली बहन जो चली आ रही थी सामने से, और मैं ऐसा समझ रहा था कि मुझे देख के हंस रही है, मैंने वो गंदा सा कपड़ा क्यों लगा लिया, ये क्या चीज़ है। और लगाते ही आँख क्यों खुल गई, नहीं ध्यान क्यों टूट गया। माता जी हंसी, ज़ोर से हंसी, आनंद कुमार तुम्हारा अनुभव बहुत अच्छा है। उन्होंने अनुभव का अर्थ ही समझाया। आनंद कुमार, पानी ये है, तुम्हारे चित्त पर स्थित सब कुछ। ये जो धार है ना, इसको पार करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था। निश्चय ही भविष्य में आप इसको पार कर लेंगे, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। रही बात जो आज सामने से दोनों बहनें चली आ रही हैं, जो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, ये जो गंदा कपड़ा है ना लगा दिया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मान लो ठीक है, आप शरीर पर कपड़े नहीं पहने थे तो आप क्यों सोच रहे थे, आप खड़े रहते। लेकिन ऐसा हो भी कैसे सकता था, आप तो ध्यान में देख रहे थे। आनंद कुमार, अभी तो वैसे भी साधना करनी है आपको बहुत लंबे समय तक। ये गंदा कपड़ा आपका विकार है। आप शरीर पर किसी कपड़े को नहीं पहने हुए, उस समय आप विकार से रहित हैं। जैसे ही आप को ये भान हुआ कि आप बिना कपड़े के हैं और कपड़ा पहन लिया या लगा लिया, तो आप विकार से युक्त हो गए और ध्यान टूट गया। कोई बात नहीं है, आप कठोर साधना तो वैसे भी करते हैं, भविष्य में भी शायद करेंगे, विकार दूर हो जाएगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.